रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम विलास और छोटे भाई का नाम बिरजू था। विलास बहुत ही अहंकारी, लालची, दुष्ट, घमंडी और मतलबी टाइप का और बहुत ही बुरा इंसान था। और विलास जो छोटा था वह बहुत ही सीधा साधा, भोला भाला इंसान था। सुनती हो सावित्री, पिताजी की हालत बहुत ही खराब है। क्या किया जाए? डॉक्टर के पास ले चलें। नहीं जी, पगला गए हो क्या? बाबूजी के पास ज्यादा टाइम नहीं है। डॉक्टर के पास ले जाकर रुपए खर्च करोगे तो फिर क्या करें? बूढ़ू की सारी संपत्ति अपने नाम करवा लो, नहीं तो बूढ़ू आधा हिस्सा अपने भोले भाले बेटे विलास के नाम कर देगा। और दोनों लोग अपने पिताजी की मृत्यु का योजना बनाने लगे। और फिर अंतिम में यही हुआ जो यह लोग चाहते थे। पिताजी की मृत्यु के बाद पूरी संपत्ति, खेत खलियान सब कुछ हड़प लिया और अपने छोटे भाई को कुछ भी नहीं दिया। और विलास और उसकी पत्नी को घर से निकलने लगे। तू निकल जा मेरे घर से और दोबारा अपना मुंह मत दिखाना तुम दोनों मुझे। भैया ऐसा मत करो, हम दोनों कहाँ जाएंगे? हाँ भैया, हम दोनों कहाँ जाएंगे? कृपया करके मुझे इस घर से ना निकालो। घर का जो भी काम होगा हम दोनों कर लेंगे। आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, सिर्फ आप हमको रहने और खाने को दे देना। हाँ भैया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या आप अपने छोटे भाई के लिए इतना भी नहीं करेंगे? सुनो जी, भगाओ इन भिखारियों को, नहीं तो ये बाद में अपना रंग दिखाना शुरू कर देंगे और फिर अपना हिस्सा मांगेंगे। पहरेदार इधर आओ। जी मालिक, हुक्म करें। इन दोनों को घर से बाहर निकाल दो। बड़ा भाई बिरजू छोटे भाई और उसकी पत्नी को हवेली से बाहर निकाल देते हैं और पिताजी की जमीन को हड़प कर बड़े ही सुख शांति और बड़े ठाठ से रहने लगते हैं। बिरजू और उसकी पत्नी के सामने रिश्तों का कोई मोल नहीं रहता है और ना ही उन दोनों के लिए कोई रिश्ता मायने रखता है। और इधर बिरजू दर दर भटक रहा है। किसी तरह बिरजू और उसकी पत्नी एक कुटिया छाकर अपना गुजारा करने लगते हैं। विमला, कुछ खाने को ले आओ। स्वामी, खाने में कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं विमला, मैं काम पर जा रहा हूँ, शाम को राशन लेकर आऊंगा, फिर मिलकर हम दोनों खाना खाएंगे। आपको तो बहुत तेज से भूख लगी है जी। हे भगवान, हम दोनों को ये कैसा दिन दिखा रहा है? हमारी गरीबी को कब दूर करेगा भगवान? भगवान को ऐसे मत कोसो विमला, भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई बड़े ही मौज से रह रहा है। विमला, मैं काम पर जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। ठीक है जी, आप जाओ काम पर। और फिर विलास अपने काम पर निकल पड़ा। सारा दिन काम करने के बाद थक हार कर अपने घर पर आ रहा था तो देखा एक बुजुर्ग आदमी सर पर सब्जी लेकर आ रहा है। बुजुर्ग आदमी विलास के पास पहुंचा और बोला, अरे वो बेटा, क्या तुम हमारी मदद करोगे? कैसी मदद मैं आपकी कर सकता हूँ बाबा? मैं बहुत थक गया हूँ बेटा, क्या तुम मेरे इस सब्जी की टोकरी को मेरे घर तक पहुँचा दोगे? जरूर पहुँचा दूंगा बाबा। और विलास सब्जी की टोकरी को उस बाबा के घर पर पहुंचा देता है। शुक्रिया बेटा। अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ। एक बात बताओ बेटा, तुमने रास्ते में भी कुछ नहीं बोला और बहुत ही परेशान लग रहे हो। इस परेशानी का कारण क्या है बेटा? कोई कारण नहीं है बाबा, मैं परेशान कहाँ हूँ, बस थोड़ा थक गया हूँ। झूठ मत बोलो बेटा, साफ साफ तुम्हारे चेहरे पर झलक रहा है कि कोई बहुत ही बड़ी परेशानी तुम पर है। विलास अपनी सारी बातें बाबा को बताता है, क्या क्या हुआ है उसके साथ और उसके भैया भाभी ने उसके साथ क्या क्या शुलूक किया है। परेशान मत रहो बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देता हूँ जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। वह क्या चीज है बाबा? रुको, मैं अभी आता हूँ बेटा। बुजुर्ग आदमी अपने कमरे में जाता है और एक पुरानी चक्की लेकर आता है। बेटा, इसे मामूली चक्की मत समझना, यह एक जादुई चक्की है। इस चक्की से जो भी तुम खाने योग्य सामग्री मांगोगे, यह चक्की तुम्हें दे देगा। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था बेटा। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और तुम अपने भाई को इस चक्की के द्वारा अच्छे से सबक सिखा सकते हो। एक बात का ध्यान रखना, इस चक्की को अगर बंद करना है तो इस पर लाल रंग कपड़ा डाल देना, तभी ये चक्की बंद होगा। विलास जादुई चक्की को लेकर अपने घर पर आता है। स्वामी, ये पुरानी चक्की कहाँ से ले आए? विमला, एक कपड़ा बिछाओ यहाँ पर। विमला कपड़ा बिछाती है। विलास चक्की को उस कपड़े के ऊपर रखता है और बोलता है, चक्की चक्की आटा निकाल। जैसे ही विलास बोलता है, चक्की चक्की आटा निकाल, वैसे ही चक्की आटा निकालना शुरू कर देता है। स्वामी, यह चक्की बंद कैसे होगा? लाल रंग का कपड़ा लेकर आओ और इस चक्की पर डाल दो, फिर यह बंद हो जाएगा।
रात में दोनों मिलकर चक्की से तरह तरह की सामग्री निकालते हैं और अगली सुबह उसे बाजार में जाकर बेच आते हैं। कुछ महीनों बाद विलास के पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। पूरे गांव में और दूर दूर तक विलास का चर्चा होने लगता है। यह खबर उसके बड़े भाई के पास पहुंचती है। सुमित्रा, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि छोटे के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया इतना कम समय में। हाँ जी, ऐसा क्या लग गया उसके हाथ जो हमसे भी ज्यादा धनी हो गया। 10-12 गाड़ी, नौकर चाकर, आलीशान महल, यह सब इतना जल्दी कैसे हुआ? इसका पता लगाना होगा। सुनती हो विमला, इस चक्की ने हमारा सारा सपना पूरा कर दिया और इस चक्की को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखना। जी स्वामी, मैं इसको अपने जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी। यह सारी बातें उसका बड़ा भाई सुन लेता है और जब दोनों सो जाते हैं तो बिरजू चुपके से वह चक्की चुरा ले जाता है। मुझे पता चल गया विलास इतना धनवान कैसे हो गया। इस जादुई चक्की को लेकर सब सामान पैक कर लो और अब हम ये सब छोड़कर कहीं अलग चलते हैं। बिरजू सुमित्रा को लेकर नाव में बैठकर चल देता है। सुमित्रा मन ही मन सोचती है, मेरे पति पगला गए हैं। घर द्वार सब छोड़कर इस मामूली चक्की को लेकर पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। सुमित्रा, मैं तुम्हारी चिंता को अभी दूर करता हूँ। चक्की चक्की नमक निकाल। और चक्की से नमक निकलने लगता है, लेकिन उन्हें चक्की बंद करने का तरीका नहीं मालूम था। इसलिए चक्की चलता रहा और चक्की में से नमक निकलता रहा और फिर दोनों लोग नाव और चक्की सहित